बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज का वाक़या सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे इस बात पर भी कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, और फिर इस बात पर भी कि उसका इंजाम क्या हुआ। ये एक औरत की कहानी है। मेरा नाम अनवर है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। अब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। मैं पहले भी ये कहानी हज़ारों लोगों को सुना चुका हूँ ताकि वो इससे इबरत हासिल करें। जिस औरत की कहानी है वो एक नर्स थी। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में नर्स को भी डॉक्टर जैसी इज्जत दी जाती थी। लोग इसको पढ़ा लिखा समझते थे, यहाँ तक कि इसे मशवरा लेने भी आते थे। उसका नाम नीलम था। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो मोहल्ले में रहती थी और मोहल्ले में उसने अपना ऐसा तासुर बना रखा था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो लोगों के घर जाती, किसी की मदद करती, सब उसको दुआएं देते, और अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो उनसे पैसे नहीं लेती थी। लेकिन दरअसल उनसे पैसों से ज़्यादा कुछ और भी ले जाया करती थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने की ताकत रखती थी। नीलम भी ऐसी थी। नीलम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने की ताकत रखती थी। उसके लिए जवान, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी मर्द पागल हो सकता था। हीरे को ये पता नहीं होता कि वो हीरा है। उसे ये पता नहीं होता कि वो कीमती है, उसकी वक़्त क्या है, उसे लाखों रुपए में खरीदा जाता है या नहीं। लेकिन नीलम को पता था कि उसकी अहमियत क्या है। उसको ये पता था कि वो किस लेवल की है। उसको ये भी पता था कि वो क्या कर सकती है। जब मैंने नीलम को पहली दफ़ा देखा तो वो उसके अच्छे दिन नहीं थे। वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और ट्रेन किसी स्टेशन के पास रुकी जिसके आसपास जंगल ही जंगल थे, आबादी नहीं थी। अब देखो तो वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई नज़र आएंगी। रात का वक्त भी था। वो मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मैं उठकर बाथरूम गया, और जब बाथरूम में था तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सारे लोग चिल्ला रहे थे जैसे खुदा ना खास्ता या तो क़यामत आ गई है, या फिर जल्जला आ गया है, या शायद ट्रेन में कोई चोर घुस आया था, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह की वारदातें बहुत होती थी। लेकिन ये जो चिल्लाने की आवाज़ थी इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे आखिरी बार चिल्ला रहे हैं और इसके बाद मर जाएंगे। मैं बाहर आ गया। बाहर आके सामने का मंजर देखा तो मेरी भी हालत गैर हो गई। नीलम को एक बहुत बड़े और काले सांप ने पकड़ रखा था, इतनी बुरी तरह कि उसकी आखिरी सांस निकलने वाली थी। उसके साथ एक नौकरानी भी सफ़र कर रही थी जो बुरी तरह चिल्ला रही थी कि कोई उसकी मदद करे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बहादुर से बहादुर इंसान भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। शायद ये सांप जंगल से आया था और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी तो ये ट्रेन में घुस गया होगा। लेकिन अजीब बात है कि इसने सिर्फ नीलम पर ही हमला क्यों किया, जबकि इसके रास्ते में और भी लोग बैठे थे। नीलम को बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक मौत मिल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी। उसकी जान निकल रही थी। उसकी नौकरानी चिल्ला रही थी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था। हम सब उसकी मौत का मंजर देख रहे थे और उसको मरने में आधा घंटा लग गया। वो सिसक सिसक कर मर रही थी। वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर यह लिखा था कि मुझे बचा लिया जाए। उस सांप ने उसे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मारा था। मैं भी हैरान था ये सब क्या हो रहा है कि उसकी जान निकल ही नहीं रही है। ऐसा लगता था कि वो सांप भी नीलम की मौत से महजूज हो रहा है। अभी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पे अपनी पकड़ सख्त कर रहा था। नीलम का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो उसकी बांदी यानी कि नौकरानी जो उसके साथ सफ़र कर रही थी वो बुरी तरह रोने लगी। मैं उसके करीब बैठ गया, उसे तसल्ली दी और उसे नीलम के बारे में पूछा। उसने मुझे ये सब कुछ बताया था कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती थी। उसके लोगों के साथ इतने गलत ताल्लुकात थे कि हर महीने ही उम्मीद से हो जाती थी, लेकिन कोई ना कोई दवाई खाकर अपना हमल ख़त्म कर देती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके 4 हमल ख़त्म नहीं हुए और उसको बच्चे पैदा करने पड़े, क्योंकि उसे पता नहीं चला कि यह उम्मीद से थी। उसने सोचा कि हमल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलम को एक लड़का बहुत पसंद करता था जिसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसके साथ निकाह करना चाहता था। वो कहता था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आऊँगा।
तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी अल्लाह से और ये सारे काम छोड़ने होंगे। लेकिन नीलम को उस वक्त अपने हुस्न पर बहुत ज़्यादा गरूर था। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी, किसी को खातिर में नहीं लाती थी। बहुत कम लोग ही जानते थे कि इसका असल रूप क्या है, वरना लोगों के सामने तो ये बहुत अच्छी बनी हुई थी। जब कोई किसी को कहता है कि नीलम ने उससे ऐसा किया है तो वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, वो तो बड़ी नेक और अच्छी लड़की है बेचारी, उसके माँ बाप नहीं, उसको ऐसे ना कहो, इसने तो हमारी मदद की थी, फलां दिन हमारी मदद की थी। वो इस तरह की बातें करके बात टाल देते थे और कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। वो इसी मोहल्ले में रहती थी और मोहल्ले में गंदगी भी कर रही थी, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। शायद सभी लोग उसके राजदार थे। उसने कुछ दे दिलाकर सबका मुंह बंद किया हुआ था। इन सारे लोगों का मुंह बंद किया हुआ था जो उसके खिलाफ बोल सकते थे। और यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। वो लड़का रोज़ घर आता था, नीलम की मिन्नतें करता था, ये सब कुछ छोड़ दो, ये गंदे काम है, ये छोड़ दो। वो कहती थी कि कौन सा काम, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि नीलम ने किसी का दिल तोड़ दिया, उसको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने मरते हुए इतना ज़रूर कहा था कि तुम बहुत बुरी मौत मरोगी नीलम, तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही गुनाह नहीं किया था नीलम ने। जब उसका एक बच्चा इस दुनिया में आया तो मैंने उस बच्चे को कहा मैं पाल लूँगी, मैं उसके साथ ही रहती थी। लेकिन इसके बाद अगले दिन जब मैं सुबह काम पर आई तो वो बच्चा घर में नहीं था और घर में ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी ने कोई गोश्त जलाया है। मैंने कहा कि बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा कि जहाँ उसे जाना था वो चला गया। बच्चे की फ़िक्र छोड़ो, हम यहाँ बच्चे पालने के लिए बैठे हैं क्या? मुझे लगा कि वो अपना बच्चा कहीं फेंक आई है या किसी यतीम खाने में दिया है। लेकिन इस बात पर भी मेरा दिल बहुत जला था क्योंकि मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो बच्चा मैं पालूंगी, लेकिन उसने मुझे वो बच्चा नहीं दिया। इसके बाद घर में से अजीब सी बदबू आती थी, समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ से आ रही है, ख़त्म ही नहीं होती थी। खाना खाते तो खाने में से भी वो बदबू आने लगती। पहले नीलम को नहीं आती थी लेकिन फिर उसे भी आने लगी। एक और बच्चा इस दुनिया में आया, इस दफ़ा बेटा था। मैंने कहा कि मुझे दे दो, उसने कहा कि नहीं दूंगी, क्या पता तुम इसको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। मैंने कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, कितने सालों से हूँ मैं साथ। तो वह कहती कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं ये सोचकर हैरान होती थी कि ये बच्चे कहाँ लेकर जा रही थी, क्या ये बच्चों को किसी और को दे देती थी? लेकिन मुझे नहीं देती थी तो किसी और को कैसे दे सकती थी, क्योंकि वो मुझे इतने सालों से जानती थी। लेकिन फिर भी उसने मुझे बच्चा देने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक दफ़ा फिर से वो तीसरे बच्चे की माँ बन गई, क्योंकि हमेशा से ही हमल गिराने की दवाइयाँ खा खा कर अब उसका निज़ाम इन दवाइयों को कबूल नहीं करता था। इस दफ़ा तो वो 1 साल बाद फिर से हमल से हो गई थी। इतनी दवाइयाँ खाती थी लेकिन फिर भी बच्चा इस दुनिया में आ गया, क्योंकि शायद वही बात सच है कि जिसने इस दुनिया में आना होता है उससे कोई नहीं रोक सकता है। इस दफ़ा तो मैं उसके कदमों में बैठ गई थी, मुझे दे दो। उसने कहा कि तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, लड़की है, क्या करेगी, तुझे पता है ना औरत की किस्मत ख़राब होती है। मैंने कहा कि मैं कुछ भी कर लूँगी, बस ये लड़की मुझे दे दो, ये बच्ची मुझे दे दो। उसने कहा कि ठीक है दूंगी, 2 दिन बाद आकर ले जाना, अभी इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। मैंने कहा कि ठीक है लेकिन वादा करो। उसने मुझसे वादा किया, लेकिन इस दफ़ा भी वो बच्ची कहीं गायब होगी अचानक से। और अब तो घर में से इतनी बदबू आती थी कि खड़ा ना हुआ जाता था। हम लोग इस घर में रहते थे इसलिए हमें आदत हो गई थी, लेकिन जब बाहर से कोई आता तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती, वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता और नाक पर हाथ रखकर यहाँ से भाग जाता। अब तो नीलम भी कहती थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना, इसीलिए हम लोग घर से निकले और उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले मुझे पता चला कि इसने अपने बच्चों के साथ क्या किया था। अल्लाह हम सबको देख रहा है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अगर आज इसका बुरा हाल है तो वो जिस वजह से हुआ है, वो जानकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी और मैं हैरान थी कि मुझे नहीं दे सकी बच्चे, लेकिन इसने इनको आग के हवाले कर दिया। क्योंकि इस दिन बच्चों को आग लगाई थी, आग में जलाया था उन मासूमों को। मैं उस औरत की ये बात सुनकर हैरान रह गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, दुनिया की कोई भी औरत जो चाहे जितनी भी जालिम हो किसी और के नौमौलूद बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती, और उसने अपने बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। तो वो औरत कहने लगी कि फिर उसके साथ भी तो आप देखें कि क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। कितने लोग होते हैं जिनको अचानक कोई सांप आकर ले जाता है, क्योंकि ये इसी काबिल थी। मैं 3 दफ़ा उससे इन बच्चों को मांगा था, मैं उन तीनों बच्चों को बचा सकती थी। अगर ये तीनों बच्चे भी मुझे दे देती, फिर कुछ भी करती, उनको पाल लेती, लेकिन इसने उनको मार डाला
तभी इसके साथ ये सब कुछ हुआ। आप ये कहानी सबको सुनाइएगा ताकि सबको पता चले कि जब मकाफाती अमल होता है तो फिर कोई भी इससे बच नहीं पाता। मैं भी हैरान था। वो वहाँ से चली गई। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जाएगी, तो उसने कहा कि जहाँ ज़िंदगी लेगी वहाँ चली जाऊँगी। आज मेरे पास इन तीनों में से एक भी बच्चा होता तो मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद होता। वो किसी अनजान स्टेशन पर उतर गई और ट्रेन से उस औरत की लाश को भी निकाल लिया गया। उसने कहा कि वो उसको भी साथ लेकर नहीं जाएगी। इसके बाद सारे सफ़र में उसके बारे में सोचता रहा। उसे देखकर मुझे रहम आया था, लेकिन उसकी कहानी सुनकर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था। ये नहीं कहूँगा कि उसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन शायद वो इसी काबिल थी। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।